और अब आज दस्तक देकर पूछिए, क्या रेल में सफर करना होगा तो आपको और हमें, आम आदमी की अपनी जान की सुरक्षा वो स्वयं करेगा, क्योंकि आज फिर एक रेल हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डब्बे पलट गए, 2 यात्रियों की मौत हो गई, 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। जांच के आदेश दे दिए गए और इस सब के बीच ड्राइवर ने दावा कर दिया कि उसने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। मैं इसी कोच में था। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में गोंडा स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर झिलाही ट्रेन हादसे का शिकार हुई। 8 डिब्बे पटरी से उलट गए। ये पूरी तरीके से नीचे आ गई है, जो खेतों में आ गई है। हम लोग उसके बाद पहले ऐसी नहीं थे जो नीचे गिर गया, लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी। हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था, हल्का धमाका हुआ था। किस तरीके का धमाका रहा होगा? थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर, 2 बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं यहाँ पे। हादसे के तुरंत बाद जब तक राहत लेकर मेडिकल ट्रेन पहुंचती, राहत बचाव दल आता, लोग खुद को और परिजनों को सुरक्षित करने के लिए उलट पलट चुकी ट्रेन के डिब्बों के दरवाजों या खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते दिखे। ट्रेन चलते चलते थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज आई और उसके बाद डिब्बे सारे बैलेंस होते, कुछ डिब्बे पलट गए। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का पूरा टोटल टाइम लिया होगा। 20-25 सेकंड में पूरा काम होगा। कितने डिब्बे पलट गए? भैया 5-6 डिब्बे तो दिख रहा है। फिर ट्रेन हादसा, फिर नागरिकों की मौत, फिर यात्री असुरक्षित। सवाल सियासत में दस्तक देने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये मोदी राज में व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डालने की एक और गवाही है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। संजय सिंह ने कहा, कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की वाहवाही लूटने में ये हादसे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, सरकार कब समझेगी। गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है, उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर CHC में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी इलाज की व्यवस्था करा। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहां भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं ही कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल उठा, हादसा कैसे हुआ? जहां रोज भारत में ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग रेल में यात्रा करते हैं, वहां आखिर कैसे बार बार रेल पर भरोसा भी पटरियों से डिब्बों की तरह उलट जाता है? सबसे ज्यादा हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ही होते हैं। तब इस बार चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पलटने की वजह क्या कमजोर पटरी है या कोई और खामी? इसकी जांच होगी। इससे पहले एक दावा आया। दावा हुआ, ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक उसने हादसे से ठीक पहले एक धमाका सुना। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुँच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, इंजन सुरक्षित है। इंजन के बाद सारी गोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान हैं, हम लोग तत्काल आपके पास पहुँच रहे हैं, तत्काल पहुँच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है। क्या वाकई कोई धमाका हादसे की वजह है या फिर सिर्फ हादसे के बाद दहशत में रेल ड्राइवर की ये गलतफहमी है? इसीलिए धमाके के दावे का सच हमने रेलवे की GM, रेलवे के प्रवक्ता से पूछा। अभी वजह के बारे में कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, वो इंक्वायरी के बाद। कितने लोको पायलट से ये भी कहा गया कि कोई धमाके जैसी आवाज आई थी एक्सीडेंट से पहले? ये हमारे जो लोको पायलट है उन्होंने बोला है उन्हें कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। बाकी वो क्या आवाज थी और क्या है वो इंक्वायरी में सब साइड पे ऐसा कुछ आप लोग को दिखा ना, प्रथम दृष्टया धमाके? अभी वही रीडिंग्स और मेजरमेंट सब
वो लिया जा रहा है, जो हमारा साइट रिकॉर्ड है। आपने मैसेज डाला है कि धमाके की आवाज सुनी गई, उसमें क्या पूरा मामला? ये देखिए इंक्वायरी का मामला है। एक बार इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो गई है, इंक्वायरी आएगी तो सारी चीजें। तो इंक्वायरी में क्या बताया? जो भी चीजें आएंगी इंक्वायरी के बाद साफ हो जाएंगी और उसके बाद इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। कॉलेज ने क्या बताया? कुछ लोग मतलब मैसेज आया कि मतलब धमाके की बात की जा रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये इंक्वायरी का विषय है और इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या हुआ। जीएम और रेलवे प्रवक्ता ट्रेन के पटरियों से उतरने से पहले धमाके या तेज आवाज के दावे पर फिलहाल सिर्फ जांच की बात बताते हैं। किसी जगह पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है तो संवाददाता समर्थ पहुंचते हैं, जो देखते हैं कि ट्रेन का इंजन एकदम सही सलामत है। उस पर धमाके का कोई भी असर नहीं दिखा है। यहाँ पर आसपास के लोगों से उन्होंने धमाके के दावों का सच पूछना शुरू किया। आपको क्या लगा उस समय क्या हुआ है? मतलब हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। जब मतलब दगा तो हमें ऐसा लगा, मतलब सब लोग बोलने लगे कि कहीं तार गिर गया है, तो हम लोग बाहर निकल के देखे तो पता लगा कि ट्रेन पलट गई है। हमारे देश में पहले से ही ट्रेनों की स्पीड कोई बहुत तेज नहीं और तब धीरे चलती ट्रेनों का पटरी से उतर जाना, हादसे का शिकार होना चिंता की बात। जांच तय समय में पूरी करके रेलवे इसका समाधान निकाले, न कि अगले किसी हादसे के इंतजार में जांच भी ट्रेन की स्पीड की तरह धीमी रह जाए।